तो यहाँ का यथा राजकुलम तदनु विनश्यत यथा राजकुलम, इसका अर्थ है भगवान तो कभी क्षीण नहीं होंगे, ना भगवान की विभूति क्षीण होगी, तो भगवान से क्यों ना मांगे। एक बहुत ऊँची बात है। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जर जाए। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, अरे मन, जांचने की मांगने की अगर इच्छा जलती नहीं है तो मेरे अनुरोध पर जानकी जीवन राम जी से एक बार जांच ले, मांग ले। राम जी से मांगोगे तो कण भर मांगोगे तो मन भर देंगे, मन भर देकर भी उनका मन नहीं भरेगा तो अंत में कहेंगे तुमने मुझे खरीद लिया। आर्थ अर्थार्थी भक्त पर भी भगवान अपने आप को लोटपोट और लट्टू कर देते हो जाए। विषय त्रिशो नर पिशवो पशवो न उपासते विभूतिर न परम त्वाम। बहुत अच्छी बात। भगवान भी मुस्कुराते हैं। क्या मुस्कुराते हैं? मेरी विभूति पर ही ये बंदे लट्टू हैं। भगवान की विभूति के एक एक अंश पर एक एक हजार जन्म न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। क्या भगवान की विभूति के एक एक कणिका पर एक एक हजार जन्म न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत बढ़िया बृहदारण्यक उपनिषद में है वैराग्य के लिए, नतम पश्यति कश्चन नतम पश्यति कश्चन। जिस भगवान की चमत्कृति या सृष्टि है सब उसी के पीछे पड़े हैं। नतम पश्यति कश्चन, कोई भी तो जिसकी विभूति है उस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की ओर देखता नहीं। नतम पश्यति कश्चन, भगवान की विभूति पर मर्राते रहते हैं, लट्टू होते रहते हैं। हमने उदाहरण दिया, सूर्य भगवान की ओर चलने का, उड़ के जाने का प्रयास और मधुमक्खियाँ क्यों नहीं करती? उनकी एक किरण, नन्ही सी किरण जो विद्युत के बल्ब के माध्यम से प्रकट होती है, उस पर दीवाने होकर जलने के लिए, कुचल के मरने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन प्रकाश पुंज सूर्य की ओर उनका आकर्षण नहीं होता। इसीलिए संसार को व्यक्ति देखते हैं, वहाँ बहुवचन का प्रयोग है। आराम मत्स्य पश्यन्ति, आराम मत्स्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन। कई साल बाद इस पंक्ति को बोलने का अवसर मिला। आराम मत्स्य पश्यन्ति, आराम माने परम रम्य आराम, यह जो रामय सुख दे। ईश्वर की रची हुई वाटिका, उद्यान जो रचा हुआ है, आराम मत्स्य पश्यन्ति। जितने बहिर्मुख व्यक्ति हैं सब इस आराम को ही देखते हैं। नतम पश्यति कश्चन, कोई भी तो बहिर्मुख व्यक्ति उस परमात्मा को निहारता नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भले ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ हो, नर पशु का। तेषामाशिष ईशा तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। आगे बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। कोई देवराज इंद्र की उपासना करते हैं, आज तो बहुत कम। कोई वरुण की, कोई कौवे कुबेर की, कोई यम की। देवता पर भी तो आजकल आकर्षण नहीं होता। नास्तिकता इतनी बढ़ गई कि देव योनि को भी नहीं मानते। स्वामी दयानंद जी ने तो कह दिया विद्वान मनीषी का नाम ही देवता है। तो हमने भी कहा कि ठीक है, बबूल का नाम ही कल्प वृक्ष है। ये भी कह, आम के वृक्ष का नाम ही कल्प वृक्ष है। विद्वान मनीषी का नाम ही देवता है, देवलोक नहीं है। तो ठीक है, तो ये आम के पेड़ का नाम ही कल्प वृक्ष है। मानने या तो क्या मान, बड़ी ऊंची बात। देवता की ओर तो आकर्षण होता ही नहीं। आजकल इंद्र के उपासक कितने हैं, कुबेर वरुण के उपासक कितने हैं? तो नेता के उपासक हैं, सेठ साहूकार के उपासक हैं,
बड़ी स्थिति है, समझ मन ही मन रहिए, माया की चमत्कृति। बाबा वेश में भी निंदा की बात नहीं है, शिक्षा लेने की बात है। दोष से विहीन कर दीजिए, मर जाएंगे। सरकार, शासन तंत्र और सेठ समृद्ध व्यक्ति, दोष से किसी बाबा को अलग कर दीजिए, मर जाएगा। ऊंचे बाबा जो हैं, इनके दरबार में 2 आना बंद कर दें, ये मर जाएंगे। उनका जीवन वही। कौन? कोई मंत्री आ गए, कोई सेठ साहूकार आ गए। सेठ और सरकार, समृद्ध व्यक्ति और शासन तंत्र का एजेंट कोई ना कोई आ गया, अपना जीवन धन्य मानते हैं। लो जी, अब इंद्र भी नहीं, वरुण भी नहीं, कुबेर भी नहीं, इनको मान करके इनकी उपासना करने वाले भी बहुत कम है ना व्यक्ति। लेकिन जब प्रश्न उठता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, इंद्र का पद भी नश्वर है या नहीं? जब इंद्र पद से च्युत हो जाएंगे तो उनके दरबारी लोग, उनके उपासक भी समाप्त। यथा राजकुलम, कोई राजा का उपासक मर्त्यलोक में हो, विपत्ति आ जाए राजा पर, सेना संपत्ति सबका अपहरण हो जाए तो राज कर्मचारी भूखे मरने लगते हैं। अब तो नहीं, अब तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखना भाई, हम कुछ बोलेंगे तो डिलीट कर देना। गजपत जी 10 साल पहले जब फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं थी उधर, क्या सीधा प्रसार हो रहा है? हाँ ठीक है, मैं गाली नहीं दे रहा, प्रशंसा नहीं कर रहा गाली नहीं दे रहा, प्रशंसा नहीं कर रहा, तो सीधा हो रहा, अच्छी बात। तो जो भी जाते पुराने व्यक्ति तो कहते, देखिए अब मैं राजा नहीं हूँ, चाहता हुआ भी आपको हाथ ही जोड़ सकता हूँ, कुछ दक्षिणा आदि से सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि राज पद लुप्त हो चुका है। देखिए आप हमको अगर श्री जगन्नाथ मंदिर का पूरा दायित्व दे दें तो भी मैं निभा नहीं सकता, क्योंकि आज वो बड़ी सभा में कहते हैं हमारे पास न सेना है न शासन है, तो सरकार ही जगन्नाथ मंदिर को संभाल सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? राजाश्रित रह करके जो फलते फूलते थे, पलते थे, राज्यश्री के नष्ट हो जाने पर उनका योगक्षेम राज परिवार से कैसे हो सकता है? निंदा तो नहीं हुई ना, आज भी वो बड़ी सभा में कहते हैं। लेकिन अब कुछ उद्योग करने पर कुछ धन की दृष्टि से उन्नत है, पहले वो भी स्थिति नहीं थी। तो यहाँ का यथा राजकुलम तदनु विनश्यत यथा राजकुलम, इसका अर्थ है भगवान तो कभी क्षीण नहीं होंगे, ना भगवान की विभूति क्षीण होगी, तो भगवान से क्यों ना मांगे। एक बहुत ऊंची बात है, आनंद रामायण कभी देख रहा था, जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जर जाए। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, अरे मन, जांचने की मांगने की अगर इच्छा जलती नहीं है तो मेरे अनुरोध पर जानकी जीवन राम जी से एक बार जांच ले, मांग ले। तो मन ने कहा, बाजी राम जी से मांगूँ तो, राजा से मांगूँ तो, महाराजा से मांगूँ तो, नेता से मांगूँ तो, अंतर क्या है? मांगना मांगना ना। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जांचकता जर जाए। राम जी से मांगोगे तो कण भर मांगोगे तो मन भर देंगे, मन भर देकर भी उनका मन नहीं भरेगा तो अंत में कहेंगे तुमने मुझे खरीद लिया। आर्त अर्थार्थी भक्त पर भी भगवान अपने आप को लोटपोट और लट्टू कर देते हैं। आर्त अर्थार्थी भक्त पर भगवान क्यों नहीं जीते हैं? विश्व में इतने राजे महाराजे इंद्र वरुण कुबेर किसी से याचना न करके मेरा दरवाज़ा खटखटाया, इसमें वैराग्य है या नहीं? अनन्यता क्या? यहाँ के लोग के नहीं, मर्त लोग के नहीं, देवराज इंद्र आदि का भी दरवाज़ा न खटखटा के यथा योग्य सबके प्रति स्नेह सम्मान होने पर भी कामना की पूर्ति के लिए इसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, तो सामान्य थोड़े है वो। उस उदारता पर, उस बुद्धिमत्ता पर रीझ कर कण भर मांगता है तो मन भर देते हैं।
मन भर देने के बाद भी भगवान का मन नहीं भरता तो कहते हैं बस तुम पर मैं न्योछावर। फिर क्या करते हैं, इतना देते हैं कि जांचने की वृत्ति ही समाप्त हो जाती है। कहीं कोई जाए कि 10 रुपया तो मिल जाएगा, वो 10 लाख पकड़ा दे 10 रुपया दे देंगे इस भावना से, जाए 10 लाख पकड़ा दे तो क्या कितना होगा प्रसन्न। भगवान लिखा है आनंद रामायण में, आर्त अर्थार्थी व्यक्ति भी सकाम नहीं रह जाता। भगवान की उदारता के सामने उसकी सकामता कुंठित हो जाती है, विगलित हो जाती है। आर्त अर्थार्थी भी क्यों, भगवान इतने उदार हैं, ऐसे को उदार जग माही। भगवान इतने उदार हैं कि देते 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 कण भर मांगने वाले को मन भर देते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता तो अपने आप को भी सौंप देते हैं। बेचे तो बिक जाऊं, बहुत ऊंची बात है।